19 का है, चलो बहुत बढ़िया। तो कौन कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? सारे? फोर्थ? फोर्थ कह रहा है कि व्हाट इज द what is the number of 6-digit positive integers in which the sum of the digit is at least 52? अच्छा, तो कहना चाह रहा है कि what is the number of 6-digit positive integers in which the sum of digits is at least 52? ठीक है, ये है 3 3 6। तो कहना चाह रहा है कि 6 डिजिट के कितने पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें डिजिट का सम 52 होगा। तो बताओ डिजिट का सम 52 का क्या मतलब है। यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 बराबर 52। तो ईच डिजिट को क्या होना पड़ेगा इसके लिए, सोच के बताओ। मैं बोल रहा हूँ इस मैंने यहाँ पे लिखा था मतलब 98765 ऐसे लिया ना तो हुआ नहीं था 52। तो मतलब इसमें रिपीटिशन भी ले सकते हैं डिजिट की? नहीं ले तो सकते हैं आप, बट क्वेश्चन है डिजिट को सम करने पे 52 से ज़्यादा आना चाहिए। 52 से एटलीस्ट 52, कम से कम 52 होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है सोचो आप, क्या क्या रख सकते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखो अगर मैं 6 नंबर है तो 9 छक 54 है ना, तो सबको 9 नहीं रख सकता मैं, मतलब 9 रखूंगा तो अलाउड है, 9 छक 54 हो जाएगा। एक 8 हो सकता है, एक 7 हो सकता है, हाँ। मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है सोचो। इसमें मैं सबको 9 रख देता हूँ तो एक तो पॉसिबिलिटी कि सब 9 हो जाए, तो एक नंबर वो हो गया है ना। सबको मैं 8 रख सकता हूँ क्या? नहीं सर। क्योंकि सम कितना हो जाएगा, 48 ही होगा। 48 ही रहेगा। तो उस तरह से आपको सोचना है। तो एक केस है एक नंबर के मैं सबको 9 रख दिया, कितने डिजिट हो गए, ये ज़्यादा हो गया, तो 3 3 6, एक तो ये नंबर आ गया। अब मैं एक 9 कम करके 8 कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा करूँ कि 5 बार 9 और एक बार 8 रखूँ, है ना। ये पॉसिबिलिटी है। 53 होगा सम, यहाँ पे सम कितना है 53, 53 ना। तो अब ये 8 को मैं चेंज भी तो कर सकता हूँ, तो इसके 8 को मैं अगर चेंज करता हूँ तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं मेरे पास। 8 को मैं 7 कर सकते हैं फिर 52 आ जाएगा। हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, नहीं नहीं समझे नहीं आप, ये तो मैंने एक केस बनाए। अब 8 मैंने लास्ट प्लेस पे रखा है, 8 को मैं पहले प्लेस पे तो रख सकता हूँ। सो व्हाट इज नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ दीज नंबर्स, इन नंबर्स के कितने परमुटेशन हो सकते हैं। तुम समझ नहीं पा रहे एक्चुअली। 1 2 3 4 5 6, 8 अभी लास्ट पोजीशन पे है। दूसरा केस होगा 8 यहाँ आ सकता है, तीसरा केस 8 यहाँ आ सकता है, चौथा केस 8 यहाँ आ सकता है, पांचवा केस 8 यहाँ आ सकता है, छठा केस ये है। तो 6 नंबर्स बनेंगे इसमें एक्चुअली। तो ऐसा एक ही नंबर बनेगा, इसके परमुटेशन करेंगे तो 6 नंबर्स बनेंगे। और अब क्या कर सकता हूँ मैं, 2 बार 8 ले सकता हूँ। हो सकता है। हाँ, ये ले सकता हूँ। अभी सम कितना है, यस सर। अब बताओ इस इन डिजिट्स का कितने परमुटेशन हो सकते हैं। हाउ मेनी परमुटेशन आर पॉसिबल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, बोला इसको मैं ऐसे लिख सकता था कि 6 नंबर था 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 एक जैसा था ना, तो ये एट द एंड 6 ही आता। इसके कितने होंगे टोटल, 6 है ना, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसे भी कर सकते हो। मैं बोल रहा हूं इसके डिजिट को अगर हम परमुटेशन करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी आएगी, ये पूछ रहा हूं मैं। मतलब सर कैसे मैं थोड़ा समझ पाया। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट।
15 नंबर होंगे। आपको पढ़ा है कि मान लो n ऑब्जेक्ट, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स? n, अरे ये सब तो बेसिक आपको बताना चाहिए। n फैक्टोरियल, यस। अब मैं ये बोल रहा हूं कि n में से मान लो r ऑब्जेक्ट एक जैसा है, आपने पढ़ा होगा कि देयर आर n ऑब्जेक्ट इन विच r ऑब्जेक्ट आर ऑफ वन काइंड एंड रेस्ट आर डिफरेंट, तो उसके कितने परमुटेशन हो सकते हैं? इसे पढ़ा ना तुम लोगों ने। मान लो मैं तो एग्जांपल दूं, स्कूल है, जैसे स्कूल है, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ दिस वर्ड स्कूल? मतलब इन लेटर्स को यूज करके मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूं टोटल? कोई और बताओ। तो अगर आपको ये नहीं आता तो आप 11th 12th का एक चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। देखो यही सब वर्क करना है। जैसे आपको यहाँ रियलाइज हुआ कि आपको ये नहीं आता है, तो जब भी आपको कहीं पे ऐसा रियलाइज हो कि ये टॉपिक नहीं आता है, तो क्विकली उसी दिन बैठ के वो टॉपिक पढ़ लो, ताकि ये डाउट फिर डाउट ना रहे। तो जैसे अब ये सब आपको अगर नहीं पता है कि इसके, मैं बोल रहा हूँ इसके लेटर को अगर चेंज करूँ, इधर उधर करूँ, परमुटेशन, कितने परमुटेशन पॉसिबल है इन लेटर्स के। सो मान लो अगर आपको नहीं याद है तो आप क्लास 11th, मैं स्पेसिफिक बता देता हूँ, क्लास 11th एनसीईआरटी खोलना, उसमें चैप्टर नंबर 7 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक चैप्टर का नाम है, उसमें ये कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आपको ये सब लैक कर रहे हो तो यहाँ भी दिक्कत आएगी ना, क्योंकि बेसिक्स तो हमें अच्छे होने करने पड़ेंगे, तभी तो एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो थिंग इज, क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करो गूगल से, उसमें चैप्टर 7 खोलो, चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसके सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर जाओ खुद से बिना सॉल्यूशन देखे, फिर सॉल्यूशन देखो, जब तुम सॉल्व कर लो तब सॉल्यूशन देखो, सीखने को मिलेगा। तो वहाँ से बेसिक तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि इसके कितने परमुटेशन हैं, तो ये वही है जैसे यहाँ पे आएगा। तो यहाँ जैसे वो बता रहे थे 1 2 3 4 5 6 है ना टोटल, तो 6 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज, बट ये ओ जो है सेम है, सो 2 ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम काइंड, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये तो पूछ रहा था आपसे मैं। तो यहाँ बताइए, यहाँ पे इसके कितने परमुटेशन पॉसिबल है, यही तो लिख रहा हूँ। टोटल कितने हैं यहाँ पे? 6 है, तो 6 फैक्टोरियल। ये 4 ऑब्जेक्ट एक जैसा है तो 4 फैक्टोरियल, ये 2 ऑब्जेक्ट एक जैसा है तो 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करो 15 आएगा, आया ना? हाँ, और क्या पॉसिबिलिटी है बताइए? तो 1 2 3 केस बनाए, अब और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या कर सकते हो आप? नंबर्स बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ? और 9 9 9 9 9 और 7 ले सकते हैं ना, है ना? तो इस, अब इसके कितने परमुटेशन पॉसिबल है? 6 यस, 6 आएगा, सही कह रहे हो आप। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है? डिजिट का सम एटलीस्ट 52 होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि डिजिट का सम एटलीस्ट 52, तो यहाँ 52 ही है, यहाँ 52 ही था, यहाँ 53 है, यहाँ 54 है। और क्या कर सकते हैं बताइए? और कुछ कर सकते हैं आप? और दूसरा बना सकते हैं कोई कॉम्बिनेशन? 9 आ जाए 6 बार, ये पॉसिबल है। 9 आए 5 बार और एक बार 8 आ जाए, 9 आ जाए 5 बार, एक बार 7 आ जाए। 8 7 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते, 8 7 लेंगे तो कम पड़ जाएगा, है ना? और नहीं बनेगा, और कुछ बना नहीं सकते, तो ऐड कर लो इसको। 6 + 15 + 6 + 1 कितने हो गए ये? हाँ 28 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक मिनट,
हाँ ठीक है, आपका क्या था? तो आगे आते हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने ये 4th क्वेश्चन डिस्कस किया ISI 2019 एमस्टैट्स पेपर का। ठीक है, अगला क्या है? 5वां में डाउट है। उसमें थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, मतलब मैंने इसमें सिंपली किया था 3 + 3 स्क्वायर तब भी सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, देखिए, सो लेट द सम 3 33 333 एंड सो ऑन 3 3 3 3 3, ये बोल रहा है 20 बार है, 20 टाइम्स, 20 या 200, सॉरी 200 टाइम्स, 200 टाइम यहाँ तक जा रहा है। बी दिस इन द डेसिमल सिस्टम। ठीक है, सो x इज द यूनिट डिजिट, y इज द 10th डिजिट, सो द व्हाट इज z? एक्चुअली x यूनिट है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं ना, 200 टाइम्स तक गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास 2-3 ऑप्शन हैं। एक तो सीक्वेंस सीरीज में 8 टॉपिक हमने पढ़े हैं, उससे भी कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चंस ना, सीक्वेंस सीरीज जो चैप्टर है AP GP HP जो होता है क्लास 11-12 में, उसमें भी इस तरह क्वेश्चंस हैं। नहीं तो ऐसे अगर सिर्फ सोचे हम, तो सोचो मैं पहला डिजिट ऐड कर रहा हूँ 3 3 3, कितनी बार ऐड होगा 3, कितने नंबर है टोटल? ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये कितने हैं? ये 200 था ना, क्योंकि 200 टाइम्स आया है, पहले में 1 बार, दूसरे में 2 बार। तो जब आप किसी नंबर को ऐड कैसे करते हो, मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं कि ये 3 है, ये 33 है, ये 333 है, ऐसे चल रहा है, लास्ट में आया 3 3 3, फिर ये चल रहा होगा 3 3 3 3, इसको ऐड कर पाओगे आप? तो मैं ऐसे ही बच्चों वाला एडिशन कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चों वाला एडिशन कर रहा हूँ सिंपली। तो बताइए 3 3 3 कितनी बार ऐड होगा? 200 टाइम। तो कितना हो गया? 300 को 200 टाइम्स ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 3 को ऐड किया 200 टाइम्स, 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा वो? अरे 3 को 2 बार ऐड किया कितना होता है? 6। 3 बार ऐड किया तो 9, 4 बार ऐड किया 12, 5 बार किया 15, 6 बार किया 18, तो 200 टाइम किया तो कितना? 3 × 200 कितना होता है? 600। तो इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? 3 3 3 ऐड किया तो 3 × 200, तो यहाँ 0 आ गया, कितना कैरी बचा? 16। रुक जाओ, हाँ, सो टोटल 600 था, 60 कैरी है। अब यहाँ 3 3 कितनी बार आएगा सेकेंड प्लेस पे? 199 टाइम। तो 199 × 3 करो, कितना आएगा? 600 में 3 कम हो जाएगा ना, 597। फिर हम लोग क्या करते हैं, कैरी को ऐड कर देते हैं ना, यही करते हैं ना। अब इसको ऐड कर लो तो कितना हो गया? ये 7 657, इसका आप यहाँ पे 7 रख दोगे, कितना कैरी हो गया? 65। तब 65 कैरी है। अब यहाँ 3 कितनी बार आएगा? 198 टाइम। सो 198 × 3, इसमें 3 और कम कर दो, कैरी कितना था? 65, ऐड कर लो 9, 659, सो यहाँ 9 रख दोगे, कैरी 65। यही तो पूछा है तुमसे, यही पूछा है ना, देखो क्वेश्चन में, यही आंसर है, हो गया 9। तो ये बच्चों वाले तरीके से सॉल्व किया। उस तरीके से भी कर सकते हो, AP GP का फॉर्मूला लगा के, तो भी हो जाएगा, तो उससे लंबा पड़ेगा, यही आसान है। हालांकि ये हाँ, उससे बहुत लेंदी होगा दूसरे तरीके से। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 8वां, 8th जो है कि द नंबर 200 चूज 100, सो 200 C100 अपॉन 4 की पावर 100 पूछ रहा है कि लाइज इन विच इंटरवल। अच्छा, आपको ऑप्शंस दे रखा है कि ये नंबर किस इंटरवल में लाई करेगा।
तो इंटरवल क्या क्या है, 3/4 से 1 तक, 0 से 1/2, 1 से इन्फिनिटी होगा, या 1/2 से 3/4 में होगा। कैसे डिसाइड करते हो आप? तुम्हें पता है NC2 क्या होता है? NC2 सॉल्व करते हैं तो n इंटू n-1/2 हो जाता है, 2 फैक्टोरियल। अगर मैं NC3 सॉल्व करूंगा सो n-1 n-2/3 फैक्टोरियल होगा। अगर मैं NC4 सॉल्व करूंगा सो ये क्या होगा, जो NC4 है वो कितना होगा, n-1 n-2 n-3/4 फैक्टोरियल। तो इसी तरह से तुम्हें अगर पूछ लूँ मैं 200 C100 किसके इक्वल जाएगा, या चलो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ तुमसे, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बताओ NC100 किसके इक्वल आएगा। ये पैटर्न समझ आया है? यस सर। n-1 n-2 ये कहाँ तक जाएगा ये बताओ। n-99। जैसे यहाँ देखो NC4 था तो n-3 तक गया है, NC3 था n-2 तक। हाँ, सो n-99 अपॉन में क्या होगा, 100 फैक्टोरियल। सेम लगाओ यहाँ पे, तो ये बनेगा 200 फिर 199 198 197 कहाँ तक जाएगा ये, 101, यही ना। यस सर। और ये 4 की पावर 100 है। अच्छा ये कितने टर्म्स है टोटल, ये कितना टर्म्स है टोटल, देखो NC3 में 3 टर्म था ना, इसके बाद करो 1 2 3, कितने फैक्टर्स हैं, टर्म्स मतलब फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर है, तो ये कितने फैक्टर्स हैं टोटल न्यूमरेटर में, 100 ना, 100 है, n-0 से स्टार्ट हुआ ना, यस सर। ये पहला दूसरा 99 और एक ये भी तो है, तो टोटल 100 है फैक्टर्स हैं। यहाँ NC3 में 3 है ना, NC4 में 4 है, तो ये नंबर्स कितने हैं, ऐसे भी तुम देख सकते हो ये नंबर्स कितने हैं 100, और यहाँ 4 की पावर 100, तो मैं ऐसा करूँ 4 इंटू 4 इंटू 4 और इंटू 4 कर सकता हूँ। अब बताओ क्या तुम डिसाइड कर पाओगे ये किसके बीच आएगा। अब सोचो अगर मैं तुमसे पूछूं 200/4 कितना होता है अप्रॉक्स, 50। हाँ, तो ये नंबर कम ही है, तो ये लेस देन इक्वल टू होगा 50 की पावर 100 से, और 100/4 कितना होता है, तो ये मोर देन इक्वल होगा 25 की पावर 100 से। तो ये जो नंबर है ना, यहां लिख देता हूं, तो ये जो नंबर है ये 25 की पावर 100 से ज्यादा होगा और 50 की पावर 100 से कम होगा। चेक करो क्यों ऐसा किया हूं, क्योंकि ये घटता जा रहा ना, तो ये 200/100 क्या है, 50 है, तो ये 50 से तो कम ही होगा ना, 199/4, 198/4 50 से तो कम ही आएगा। इस तरह से ये टोटल इसका अपर बाउंड ये मिल गया। अब यहाँ देखोगे ये 100/4 है, जो कि 25 से थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना, 25 ज़्यादा ही होगा, तो ये 25 ज़्यादा है, ये भी 25 ज़्यादा होगा, ये भी 25 ज़्यादा होगा, है ना। इसका अगर नेक्स्ट टर्म लिखते हैं तो 100/4 आता। तो इस तरह मैं पेयरिंग कर दिया हूँ, ये पेयरिंग कर दिया मैंने। तो अब बताओ ये कौन से ऑप्शन में ये होगा, बताओ, ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं हो गया, बताओ ये नंबर 4 ऑप्शन जो है उनमें से कौन से ऑप्शन में जाएगा। इतना टाइम क्यों लगता है तुम्हें डिसाइड करने में, क्या क्या ऑप्शंस है। तो इसकी वैल्यू की मैं तुम्हें बोला हूँ 4 ऑप्शन है, मैं पूछ रहा हूँ जो इसकी वैल्यू है हमने बता दिया यहाँ से यहाँ के बीच है, तो मैं पूछ रहा हूँ ये जो नंबर एक्चुअल आएगी वो किस इंटरवल में है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1 से छोटी होगी, क्या ये 1 से छोटी आएगी, ये नंबर 1 से छोटी है, तो फिर डिसाइड करके बताओ मुझे चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है तुम्हें।
सेकेंड में क्या है? 0 और 1/2। तुम्हें लग रहा है इसकी वैल्यू 0 और 1/2 के बीच आएगी क्या? ये नंबर 1/2 से कम आएगी, 0.5 से कम आएगी। इसकी वैल्यू कितनी है? 25 की पावर 100 कितनी आएगी? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो ये नंबर 625 से ज्यादा है और तुम कह रहे हो 1/2 से कम आएगी। कैसे डिसाइड कर रहे हो तुम? थोड़ा दिमाग यूज करो ना। एग्जाम में कैसे सही करोगे अगर ऐसे सोचोगे तो? जब ये नंबर 25 की पावर 100 से ज्यादा है और ये नंबर 25 से भी ज्यादा है, तो ये नंबर 25 से ज्यादा हुआ ना। तो तुम कैसे बोल रहे हो हाफ से कम होगा? फिर सोच के बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। सोचते ही नहीं हो। ये नंबर 25 से ज्यादा है। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में यही पूछा है ना हमसे कि ये नंबर किस इंटरवल में लाई करेगी। मैंने तुम्हें बताया कि ये 25 की पावर 100 से ज्यादा है। 25 की पावर 100 बहुत लार्ज नंबर होगा, इवन ये 25 से ज्यादा होगा। तो 25 से लार्जर नंबर किस ऑप्शन में आएगा? और ऑप्शन देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो तुम? तुम एक बार ऑप्शन पढ़ दो, बाकी लोग खुद ही बता देंगे। तुम ऑप्शन पर पढ़ दो क्या क्या है, ठीक से पढ़ो आराम से। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 3/4 और 1 के बीच होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 0 और 1/2 के बीच आएगा। तीसरा कह रहा है 1 से इन्फिनिटी के बीच होगी। चौथा कह रहा है 1/2 से 3/4 के बीच होगा। अब तुम बताओ इसकी वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी? कैसे निकालोगे ऐसा एग्जाम? मतलब समझ ये नहीं आ रहा मुझे। जब तुम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ये नंबर, जब मैं बता चुका हूं 25 से ज्यादा होगा, तो 25 से लार्जर नंबर किस ऑप्शन में है? ये तो ऑब्वियस है ना, इसमें क्या ही सोचना है। क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ये बताओ मुझे। हर नंबर जैसे है, पहला है कि 1 से छोटी है, मैं कह रहा हूँ 25 से ज्यादा है ये, तो 1 छोटी हो ही नहीं सकती। दूसरा ऑप्शन हाफ से छोटी होगी, जब ये 25 से ज्यादा हाफ छोटी कैसे हो जाएगी? तीसरा कह रहा है 1 से ज्यादा होगी और इन्फिनिटी तक जा सकती है, उसके बीच है मतलब। चौथा कह रहा है 3/4 मतलब 0.75 से छोटी है, तो 25 से ज्यादा है ना। तो 25 से लार्जर नंबर की ऑप्शंस चॉइसेस सिर्फ सी ऑप्शन में है। अच्छा, ये रेफरेंस में 1 इंक्लूड होने से मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। है भगवान है। मैं बोल रहा हूँ 2 बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, तो क्या मतलब है? तुम कहोगे कि 2 1 के इक्वल इंक्लूड कर, क्या दिक्कत है? हमें तो ये सोचना है ये नंबर किस में बिलोंग कर सकता है। ओपन होता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोज है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों सोचना है इक्वल है? तो इक्वल इसका मतलब थोड़ी होता है कि 1 के इक्वल ही होगा। इस बीच में है तो कोई एक नंबर होगा इस बीच का, इसमें इन्फिनिटली मेरी नंबर है। यही तो क्लियर करना है तुम्हें एग्जाम से पहले, वरना एग्जाम में यही कंफ्यूज होते रहोगे देख के कि क्लोज है 1 है, तो ये सब तो क्लियर करना है ना। तो अच्छा कर रहे हो, चलो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो कम से कम। तो इसका आंसर में लिख दिया हुआ है इसमें। आंसर में क्या दिया हुआ है? बी ऑप्शन भी वर्सेस इन 1/2। नहीं तो गलत दे रखा है। ऐसे कैसे 0 1/2 हम दिखा दिया तुम्हें। ये कैसे तुम्हें दिख रहा है? 200 C100 है, नहीं तो गलत आंसर है। अगर ऐसा कैसे हो तो दिख ही रहा है हमें, यहाँ यहीं से ऐसे ही दिख रहा है कि। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा नहीं, हमने थोड़ा गलत यहाँ लिखने में गलत किया। एक मिनट रुको, एक मिनट, ये नंबर हमने छोड़ दिया ना। अरे यार इतना कैलकुलेशन किया फिर मैंने ये छोड़ दिया। जब मैं NC 100 लिख रहा हूँ, मतलब ये ओके है, हमने ये डिसाइड किया, इसका ओके डिसाइड किया, बट क्वेश्चन ये हमने तो 100 फैक्टोरियल छोड़ दिया ना। जब NC 100 किसके इक्वल है? दिस अपॉन, तो हमने ये तो लिखा ही है, लेकिन ये तो लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा, तो ये बताया नहीं। तो ये हो गया यहाँ पे अपॉन में, अब है 100 फैक्टोरियल। अब ये अलग सीन आ गया। अब ये 100 फैक्टोरियल हो गया, तो अब थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ गई ना। तो अब देखो अब क्या होगा।
तो अब क्या करोगे तुम, देखो यहाँ 200, 199, 198 और कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, सब तुम लोग भी सोए हुए हो, तुम्हें इधर खोए हो। जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो जस्ट ये लिखा ना अपॉन 100 तो रह ही गया, वो तो रह ही गया था। तो 100 फैक्टोरियल क्या होता है, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू ये 1 तक जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास ये भी है 4 वाला, कि 4 की पावर 100 है, तो इंटू में तुम लिख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 4 अप टू 4 तक। ठीक, तुम ऑप्शन देख लिए इसलिए तुम वो बता रहे हो, दिमाग तो लगाओ पहले। हाँ तो यहाँ पे हम, मैं इसका पूछ रहा हूँ तो ये तुम ऑप्शन देख के बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब जैसे ये 200 अपॉन 100 है तो क्या होगा, ये अप्रोक्सीमेटली तो 2 हो गया, तो ये वैल्यू सब 2 से है ना, तो 2 से तो कम ही होगी। मैं बाउंड वैसे ही बनाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाउंड में वैसे ही बनाऊंगा अब। तो अब इंस्टीड ऑफ ये 4 था, देखो 200 अपॉन 100 कितना हो गया 2, और अपॉन 4 कितना हो गया 1/2, और बाकी यहाँ पे 199 अपॉन 99 अप्रॉक्स कितना आएगा, टू हुआ था ना, 2 हुआ था, ये 1 इंक्रीज ही करेगा, ये तो इंक्रीज ही करेगा। तो ये वैल्यू 1/2 की पावर 100 से ज्यादा होगी, और किससे कम होगी, क्वेश्चन ये है, बताओ। चेक कर, मैं ही कर रहा हूं ना, ज्यादा होगा ना, तो ये 2 हुआ, 199 अपॉन 99 बताओ अप्रॉक्स कितना आएगा, कैलकुलेटर से बताओ अभी देख के। अच्छा लीव कर गई, तो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम ये कर लेंगे। सो 199 अपॉन 99 अपॉन 4, सो है ना, मतलब लार्ज बढ़ रहा है ना, कहने मतलब बढ़ रहा है, देखो। और यहाँ जब 101 अपॉन 1 गया तो 101 हो गया, तो लार्ज ये 2 था, 2 पॉइंट समथिंग, ये बढ़ता जा रहा है एक्चुअली, तो ये 2 अपॉन 4 हो गया। अच्छा, यहाँ 2 पॉइंट समथिंग अपॉन 4 करेंगे तो ये भी 1/2 से ज़्यादा होगा कम होगा, 2 पॉइंट समथिंग है ना, अपॉन 4 कर 1/2 से ज़्यादा ही आएगा। जैसे यहाँ 101 अपॉन 4 है तो ज़्यादा ही है, तो इसकी वैल्यू इससे तो ज़्यादा होगी। अब मुझे इसका अपर बाउंड अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो क्या होगा, तो मुझे बाउंड करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अब तुम्हारे पास ये ऑप्शंस हैं, 4 4 सब में मल्टीप्लाइड है, तो 4 को अलग से डिवाइड कर देंगे हम। ये मैं उल्टा लिख दिया ना, ज़्यादा लिखा है, कम लिखूंगा इससे मैं, ये वैल्यू ज़्यादा तो होगी, ठीक है। अगर तुम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा ये, तो अब इसको बाउंड करो भाई, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन ये है कि 100 फैक्टोरियल यहाँ था ना, 100 फैक्टोरियल मतलब हो गया 1 to 100। हाँ अच्छा, इसमें कोई रिलेशन है डायरेक्ट, अगर तुमसे पूछूं मैं, कोई रिलेशन है इसमें डायरेक्ट नहीं देखो 200 C100 1/4 की पावर 100, तो अगर ऐसे में सोचूं प्रोबेबिलिटी के टर्म में बता सकते हो ये किसके इक्वल आ सकता है, सो ये आ जाएगा, बोलो किसके इक्वल आ सकता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 200 C100 1/2 की पावर 200, ऐसा लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 100
कब? जब x क्या फॉलो कर रहा होगा? हाँ यस, जब x फॉलो कर रहा होगा बाइनोमियल 200, 1/2। तो देखो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो एक्सप्रेशन दिया है वो प्रोबेबिलिटी x बराबर 100 है, तो ये तो पक्का हो गया कि क्या, कि 1 से कम होगी, ये तो श्योर है ना, प्रोबेबिलिटी है, तो 0 1 के बीच होगी, ये तो पक्का है। तो 1 से इन्फिनिटी वाला अब आउट हो गया, सी आउट हो गया, तो क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी x बराबर 100। देखो मैं दूसरा अप्रोच लगाना शुरू किया क्योंकि यहाँ से क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो मैंने दूसरा अप्रोच स्टार्ट किया। तो ऐसे ही घर पे जब सॉल्व करो तो एक्सपेरिमेंट करो, नए नए मेथड से ट्राई कर सकते हो। और ये सब क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ क्योंकि है ना क्लास में ही कर रहा हूँ। सो इस तरह से है, तो एक्सपेरिमेंट किया हमने। अब आपको डिसाइड करना है कि बाइनोमियल 200, हाफ है। तो देखो जरा, x की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 डॉट 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 अप टू 200, और इस बीच में आया होगा 100 भी, है ना। तो बताओ क्या लगता है तुम्हें, बाइनोमियल का रूल तो पता है ना तुम लोगों को? यस सर। तो बाइनोमियल का अगर रूल पता है तुम्हें, सो ये बताओ कि जैसे तुम्हें ये पता होगा, यहाँ पे ये भी पता होगा कि सपोर्ट इसका है 0 1 2 3 अप टू 99, फिर 100, फिर 101 अप टू 200। तो 0 और 200 की सेम प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पे, यस और नो? ठीक है ना। 1 और इसके जो अगले नंबर होंगे 199, इस पे सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, चलता रहेगा इस तरह से। फिर ऐसे ही 2 और 198 पे सेम प्रोबेबिलिटी होगी, 3 और 197 पे सेम प्रोबेबिलिटी होगी। तो नोटिस करो 0 और 200 हर बार सम 200 हो रहा है। तो यहाँ पे जो 100 के पहले 99 है और यहाँ पे जो 101 है, इस पे सेम प्रोबेबिलिटी होगी, हाँ या ना? होगी ना। x बराबर 99, x बराबर 200, c 99, 200 c 101, सेम ही होगा। तो बचा बीच में अब 100, इसके बारे में सोचना है तुम्हें। सोचो, बताओ क्या होगा। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी इक्वल है ना। इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी, इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी इक्वल है दोनों, और इस पे भी कोई नॉन जीरो। अगर इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होती एग्जांपल के लिए, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पे कोई नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, तो ये सम जो है 1 से कम होगा, तो हाफ से कम होगी। हाँ, तो क्या बोल सकते हो बताओ? बोलो, तो मैं पूछ रहा हूँ अब इसके बारे में क्या बोल सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है तुम्हें 1/2 के आसपास देखना, ऑप्शन के हिसाब से। हमने ये देख लिया 1 से कम होगा, तो 1 से कम के लिए तो कोई भी हो सकता है, ए बी डी में से कोई भी हो सकता है। अब तुम्हें देखना है हाफ से ज़्यादा कि हाफ से कम, ये डिसाइड करना है। बताओ इसकी वैल्यू हाफ से ज़्यादा होगी या हाफ से कम होगी? एग्जैक्टली 100 पे बात कर रहा है ये। बता पाओगे? हाफ से तो कम ही आएगी, है ना, क्योंकि ये हाँ 1/2 का 100 ज़्यादा था, तो 1/2 से कम आएगी, क्योंकि अच्छा मैं ये पूछता हूँ तुमसे, क्या यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी हाफ हो सकती है? हाफ कहाँ से कहाँ तक हो ये बताओ। 1/2 कब हो पाएगी? जब ऐसा होता, n अगर ऑड होता ना,
तो ऐसा हो जाता। अगर n ऑड होता है यहाँ पे तो आधे हाफ आधे इवन हो जाते। नहीं, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ इसका सम क्या होगा। इसका सम हाफ से ज़्यादा होगा। बोल रहा हूँ 100 से लेके 200 तक की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो हाफ से ज़्यादा होगी, और 100 से लेके ये निकालोगे ये भी हाफ से ज़्यादा होगी। तो सम जो हो जाएगा दोनों का, देखो मैं बोल रहा हूँ कि 0 से लेके यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी इंक्लूडिंग 100 ये हाफ से ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये इक्वल है, और यहाँ से यहाँ तक हाफ से ज़्यादा आएगी। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जब दोनों को ऐड कर दोगे, मैं देखो फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि x बराबर 0 से लेके 100 तक और x बराबर 100 से लेके 200 तक, ये प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा होगी, यस सर नो? यस सर। क्यों होगी हाँ 1 से ज़्यादा, बताओ? क्योंकि 100 को 2 बार दिया हमने। अगर 100 एक बार इंक्लूड करता तो सम कितना आता? अगर मैं यहाँ 99 तक लिखता हूँ तो सम किसके इक्वल हो जाएगी, लेफ्ट साइड वाली? फिर से प्रॉब्लम हो गया क्या, आवाज आ रही है ना? क्वेश्चन मेरा समझ पा रहे तुम लोग? नहीं, क्योंकि तो वो यही डॉट्स हैं जो तुम कनेक्ट करने पड़ेंगे। अगर ये डॉट्स नहीं कनेक्ट कर पाओगे एग्जाम में भी तुमसे सॉल्व नहीं होगा। तो यही तुम्हें रिस्पॉन्ड करोगे तो डॉट कनेक्ट कर पाओगे। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ x बराबर 0 1 2 अप टू 99 और यहाँ 100 से लेके 200, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 200 तक, तो कितना होता है प्रोबेबिलिटी का सम? 1 होगा ना। अब मैं 100 एक एक्स्ट्रा लिख देता हूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हाँ 1 से, वही मैं पूछना था, 1 से एक्सक्लूड कर जाएगी। अब देखो ठीक से, तो यहाँ से क्या होगा, अब इसको मैं अलग अलग करता हूँ, ध्यान से देखो, अलग अलग कर रहा हूँ, मतलब कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 1 अप टू 99, फिर प्रोबेबिलिटी x बराबर 100, यहाँ वाला को बाहर कर लिया, यहाँ वाला बाहर कर दिया, 2 टाइम कर दिया मैंने, और प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 101। इसलिए सॉल्यूशन देख के रट्टा मारने से पहले तुम उसको समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तरीके और भी हो सकते हैं, तुम सोचोगे तो नए तरीके निकलेंगे। इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन याद करना किसी का, तो वो नौ सही सॉल्यूशन नहीं है। तुम्हें अप्रोच देखना पड़ेगा कि क्या अप्रोच लगाया जा रहा है। ये 1 से ज़्यादा है, अब ये 1 से ज़्यादा है, तो अब मैं पूछना चाह रहा हूँ तुमसे कि ये और ये इक्वल है। हम जानते हैं ना क्यों इक्वल है, क्योंकि n 200 c 99 और 200 c 101 इक्वल रहेगा। तो अभी हमने बताया कि 0 पे और 200 पे सेम रहेगा। ये पता है लड़की क्या बुक पलट रही है, इसको समझना ही नहीं है। तो माइक म्यूट कर लो चाहो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से 99 और 101 से 200, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है ना, तो 2 टाइम कर देता हूँ। तो 2 टाइम प्रोबेबिलिटी x बराबर है ना, कुछ बच्चों को क्या होता है बस सर सॉल्यूशन लिख के दे दो बाकी हम देख लेंगे, लेकिन सीख नहीं पाओगे ना, सॉल्यूशन लिख के दे देंगे तो दिक्कत ये है। मैंने क्या किया, ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी, तो 2 टाइम कर दिया। ये 1 से ज़्यादा है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो। तो जब 2 कॉमन ले लोगे, इसका बोर्ड भी सही नहीं, ठीक है हाँ, 0 1 अप टू 99 प्लस x बराबर 100, तो ये प्रोबेबिलिटी हाफ से ज़्यादा, ये मुझे पहले भी पता था। एक मिनट, तो मैं ऐसा करना चाह रहा था कि 1 कर देता हूँ, रुको रुको, तो 1 कर दूंगा तो कैसे होगा, तो एक को रखो बाकी को 1 कर दो, तो 1 करूंगा फिर तो वो 0 तो आ जाएगी। तो मुझे देखना है कि हाफ से कम होगा ना ये, तो तुझे ऐसे ही पता था हाफ से ज़्यादा, ये तो मैं शुरू में पता था ना, हमें तो शुरू में ही पता है कि ये हाफ से ज़्यादा है। लेकिन अब मुझे ये देखना है यहाँ पे कि इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा।
क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा। अच्छा इसका सम क्या होगा, मैं तुमसे अगर ये पूछ लूँ कैन यू फाइंड दिस सम। हाँ हाँ एक मिनट, तो यहाँ से अगर मैं ये पूछूँ, तुम्हें पता है कि 200 C0 से लेके 200 C200 इसका सम कितना होगा? नहीं, मैंने वो नंबर नहीं लिखा है तो तुम सोच रहे हो। अगर इनटू में मैं करता हूँ 1/2 की पावर 200 तब 1 होगा, अब 1 होगा ना। NC0 ये अब 1 होगा बाइनोमियल से, वरना इसका सम 2 की पावर 200 है, तो इसका सम 2 की पावर 2 अब 1 है। अब इसमें ऐसा कर रहा हूँ मैं कि जस्ट तुम्हें बताना चाह रहा हूँ ऑड और इवन वाला इक्वल रहता है, ये इवन हाँ वो इक्वल है, तो हाफ हाफ है ना। ऑड इवन वाला इक्वल है। तो 200 C100 को और तुम रख लोगे तो क्या बनेगा? ये काम करो, बाइनोमियल में मीन कितना है इसका? अच्छा मीन तो वही 100 है ना, मीन 100 है एक्चुअली। अच्छा यहाँ पे जो EX है वो 100 है, मीन 100 है इसका, और ये डिस्क्रीट है। तो इसका मीडियन क्या होता है? व्हाट इज अ मीडियन? ओके बताओ इसमें मीडियन क्या होगा? इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन क्या है? बाइनोमियल 200, हाफ का मीडियन क्या आएगा? मीडियन निकाल पाओगे? व्हाट इज द मीडियन ऑफ बाइनोमियल 200, 1/2? इसका मीडियन क्या है? हाँ क्या आता है बताओ? ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन के फॉर्म में आएगा, तो इसका क्या आएगा? हाँ वही सीलिंग या फ्लोर फंक्शन में क्या होता है देख के बताओ। तो एनपी तो यहाँ पे इंटीजर है, तो सीलिंग लो या फ्लोर लो सेम ही आएगा। यहाँ एनपी तो 100 है ना, तो 100 ही मीडियन है एक्चुअली। अब मीडियन का डेफिनेशन क्या होता है, तो उससे आ जाएगा आंसर। मीडियन एक्चुअली यहाँ पे 100 आएगा, सो उससे हो जाएगा। इसका ना सही से टच भी काम नहीं कर रहा है। सो मीडियन 100 है, ये होता है हाफ प्रोबेबिलिटी x। क्या होता था याद है मीडियन का डेफिनेशन? कि x को मीडियन कब बोलते हैं? हाँ और क्या होता है? दोनों रहता है मोर देन इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से x लेस देन इक्वल टू हाफ लोगे ना 100, तो भी मोर देन इक्वल टू हाफ रहेगा, और 100 लेस देन इक्वल टू तब भी हाफ से ज़्यादा रहेगा। अच्छा ये तो है ही मुझे पता। तो ओवरऑल कहने का यहाँ मतलब पता है क्या है? कि 100 है प्रोबेबिलिटी हाफ से तो कम ही होगी, क्योंकि अगर 100 पे ही हाफ से ज़्यादा हो गया, चलो अगर मैं एक थोड़ा सा तुम्हें अब इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ आ जाएगा इसका टच भी ऐसा ही है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी x मोर देन 100 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 100 मोर देन इक्वल टू हाफ, x लेस देन 100 प्लस प्रोबेबिलिटी 100 लेस देन हाफ। अब सोचो मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुम्हें, सोचो अगर इसकी वैल्यू हाफ से ज़्यादा है, मान लो, जैसे हमें चेक करना है कि हाफ से कम है कि ज़्यादा है, तो मैं अभी मान लेता हूँ हाफ से ज़्यादा है, तो इसको ऐड करूँगा तो क्या होगा? ये हाफ से ज़्यादा है, ये हाफ से ज़्यादा है, तो ऐड हो गई ये 1 से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगी फिर तो।
या नेगेटिव कहने मतलब हाफ से ज़्यादा हो जाएगी, तो 1 से ज़्यादा यही हो गई, तो ये कह रहा है 1 से ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम 1 ही हो सकती है ना। तो इसमें ये वाला पार्ट 0 से 101 से आगे, और तो 1 से ज़्यादा ये हो गया, तो इसका सम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर ये 1 से ज़्यादा है तो इसका सम अब 1 से ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ सम तुम प्रूव कर पाओगे, तो कहना ये है कि एट द एंड इसको थोड़ा पेचीदा है कि x इज इक्वल टू 100 को लेस देन हाफ होना पड़ेगा, तब जाके आएगा, अदरवाइज है ना हाफ से लेस देन तो होगा ही, x बराबर 100 पे लेस देन हाफ होगा। तो ये ऐड करेंगे तो तीनों मिलकर 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, तो वहाँ से कैसे लाएंगे, समझ ऐसे ही प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये दिखाना पड़ेगा ये हाफ से ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी है तो 1 से कम होगी और हाफ से ज़्यादा आएगी, हाफ से कम आएगी, क्योंकि तो मीडियन है। तो एक मतलब यहाँ पे ना इतने सारे पॉइंट्स हैं इसके सपोर्ट में, देखो इतने सारे पॉइंट है इसके सपोर्ट में, तो एक पॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ से अकेला अगर हाफ हो गया तो ये पूरे मिला के क्या हाफ, अगर ये हाफ अकेला हो गया मान लो हाफ से ज़्यादा हो गया, तो इन सब पे सम हाफ से कम हो जाएगा, जो कि आई डोंट थिंक वैलिड होगा। अगर सिर्फ अकेला इस पे हाफ से ज़्यादा हो गया मान लो, तो बाकी पे हाफ से कम होना पड़ेगा ताकि सम 1 हो जाए, टोटल सम तो 1 हो जाएगा, तो इसीलिए तो इसका मतलब हाफ से कम ही होना पड़ेगा, यही वैलिडिटी करना पड़ेगा हमें कि एक पॉइंट पे हाफ से कम ही होना पड़ेगा ना। बाकी इतने सारे पॉइंट्स हैं 199, इस पे सम हाफ से कम होगा क्या, नहीं होगा, सीरीज भी यूज़ कर सकते तो हाफ से ज़्यादा ही होगा। मतलब इन पॉइंट्स पे सम हाफ से ज़्यादा अगर दिखा दिए तो इस पे सम हाफ से कम हो जाएगा, तो ये भी एक तरीका है। अरे बहुत पेचीदा है ये ना, इसको या और भी तरीका था, सीरीज से दिखाते तो होता 200C0 से लेके 200C99, हाँ, और 200C1 से यहाँ तक। मतलब हाफ से कम ही होगा ये तो मुझे यहाँ से दिख रहा है, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे एग्जैक्टली ला के दिखाऊँ, ठीक है ये अभी देखते हैं, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं 200, तो इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ना हाफ से कम ही होगी, तो बाकी पे हाफ से ज़्यादा आएगी सम, ये और ये मिला के हाफ से ज़्यादा आएगी, दोनों इक्वल ही हालांकि, तो इस पे हाफ से कम ही आएगी, तो इसमें ऑप्शन में लग रहा है इसलिए ये करेक्ट होगा, ये सब मैथमेटिकल प्रूफ देखना पड़ेगा मुझे। सो अभी के लिए इसको यही रखता, अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, सुना दो वरना ख़त्म हो जाएगा, टाइम भी ख़त्म हो गया, 12 बज गए। देखते हैं आगे, आगे क्या था, व्हाट इज़ द सेट ऑफ नंबर्स x इन 0 से 2 पाई सच दैट log दिस इज़ वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, डोमेन निकालना, डोमेन निकाल सकते हो, डू नो हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन, हाँ तो वही निकालना है, इस वेल डिफाइंड का मतलब वही है कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा ये पूछना चाह रहा है। कैसे निकालते हो डोमेन, लॉग फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ये जो है एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें तुमने ट्राई किया है क्या होता है, डोमेन कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का, मतलब तुम्हें इस फंक्शन का डोमेन निकालना है समहाउ, तुम्हें सीखना पड़ेगा हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन, जो डोमेन होगा वही तुम्हें पॉसिबल आंसर होगा। तो पहले इस लॉग के लिए तुम्हें पता है कि log x कब डिफाइंड होता है, log x इज डिफाइंड फॉर व्हाट x मोर देन 0, तो पहले तो इसको मोर देन 0 होना पड़ेगा ताकि ये वाला log डिफाइंड रहे, तो ये मोर देन 0 कर दो, ये मोर देन इक्वल 0। दूसरी चीज ये वाला log तब डिफाइंड रहेगा जब ये मोर देन 0 होगा, है ना, सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मोर देन 0 तो होगा यहाँ से ना, सो इसको अगर ब्रेक करोगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मोर देन इक्वल टू ई की पावर 0, तो 1 ही आ जाएगा, तो मोर देन इक्वल टू 1 होना पड़ेगा,
तो मोर देन 0 मोर देन 1 इंटरसेक्शन ये आ जाएगा। तुम देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मोर देन इक्वल टू 1 कब हो पाएगा, कौन ऑप्शन है जिस ऑप्शन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 से ज़्यादा आ जाए। इनफैक्ट स्ट्रिक्टली मोर देन ना, स्ट्रिक्टली मोर देन 0, तो ये स्ट्रिक्टली मोर देन 1 आ जाएगा। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 से ज़्यादा एक्स की क्या वैल्यू पुट करोगे तो आएगी, ये देखना पड़ेगा। चेक कर लो, कोई एंगल ले लो इसमें, है ना। नहीं 0 से 1 में तो 0 ही हो जाएगा, 0 रखोगे तो आंसर 1 आ जाएगी, एग्जैक्टली 1 आ जाएगी ना, हाँ 1 आ जाएगी। हाँ और लेकिन मोर देन 1 चाहिए तो वो तो एक्सक्लूडेड है ना, 0 और π/2 तो एक्सक्लूडेड है। तो इस बीच का कोई नंबर ले लो, 30 डिग्री ले लो, साइन 30 साइन π/6 प्लस कॉस π/6 कितना होता है, 1/2 इसको चेक करो क्या ये 1 से ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इनफैक्ट साइन π/3 प्लस कॉस π/3 ये भी सेम ही आएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट। चलो हो गया, तो बाकी जो नेक्स्ट डाउट रहेगा तो ये ISI के जो PYQ थे उसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। सो ठीक है, बाकी जो रह गया तो अभी कल की क्लास हाँ कल तो MSQMS का क्लास है, तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो, पूछ सकते हो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, इतने सारे क्योंकि सारे बच्चे ज्वाइन करते नहीं हैं, हर बैच में कुछ ही बच्चे इनके डाउट हैं। नहीं तो फिर कल 11 से 12 क्लास होगी, उसमें ज्वाइन कर लेना अगर डाउट रहे तो। बट सारे PYQ कंप्लीट करो, जितने PYQs हैं जो भी एग्जाम तुम्हें देना, अगर ISI MSTAT देना तो MSTAT सारे PYQ करो, अगर मान लो वो CMI दे रहा है तो उसके सारे PYQ करो, और फिर साथ में सिलेबस और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो साथ में। सर मैंने 18 से 23 तक ट्राई किया ना क्वेश्चंस, तो मेरे PSC पोर्शन में से 15 क्वेश्चन हो पा रहे हैं और PSP में सिर्फ 2 क्वेश्चन हो पा रहे हैं 9 में से। कोई बात नहीं, तो ये भी काफ़ी है, अगर इतना कर रहे हो आप एग्जाम में अच्छे से सही कर लिए तो भी ठीक है। उसको इम्प्रूव करो, अब देखो कहाँ गलती हो रही है, उसको इम्प्रूव करो, आप रिपीटेडली सॉल्व करो। अभी मान लो दूसरी बार सॉल्व करो, देखिए 1-2 ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तीसरी बार सॉल्व करो, चौथी बार, तो इतनी बार सॉल्व करो कि आखिरी बार में आपको 100% क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाए। अगर 100% ना भी हो, 90% क्वेश्चन हो गए तो ठीक तैयारी हो गई मतलब। तो एट द एंड लास्ट आप इम्प्रूव करो, कहाँ कमी है उस पर वर्क करो, उसको इम्प्रूव करो, है ना, डाउट पूछो आप, तो ऐसे ठीक हो। चलिए ठीक है, यहीं स्टॉप करते हैं फिर, थैंक यू, गुड नाइट।